आपने कभी इंटरनेट पर ऐसी वीडियो देखी है जिनमें दावा किया जाता है कि दुनिया जिस बाइबल को पढ़ रही है वह पूरी नहीं है? क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसी बाइबल भी है जिसमें 66 नहीं बल्कि 81 किताबें हैं? क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि इथियोपियन बाइबल ही असली बाइबल है और बाकी सारी बाइबल अधूरी है? अगर यह सच है तो फिर पूरी दुनिया के करोड़ों मसीही आखिर 66 किताबों वाली होली बाइबल क्यों पढ़ते हैं? क्या चर्च ने कुछ किताबें जानबूझकर छिपा दी? क्या इतिहास में हमारे साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ, या फिर इंटरनेट पर फैल रही ये बातें केवल लोगों का ध्यान खींचने के लिए बनाई गई कहानियां हैं? दोस्तों, आज का वीडियो शायद आपके विश्वास से जुड़े सबसे बड़े सवालों में से एक का जवाब देने वाला है। आज हम किसी YouTube क्रिएटर की बात पर विश्वास नहीं करेंगे, किसी वायरल रील की बात पर विश्वास नहीं करेंगे, किसी फेसबुक पोस्ट या ब्लॉग की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। आज हम इतिहास देखेंगे, प्राचीन हस्तलिपियां देखेंगे, चर्च हिस्ट्री देखेंगे और सबसे बढ़कर हम परमेश्वर के वचन से हर दावे की जांच करेंगे, क्योंकि बाइबल स्वयं कहती है, सब बातों को परखो, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो। आज का सवाल बहुत सीधा है, इथियोपियन बाइबल और होली बाइबल, इन दोनों में से एक मसीही को किस पर भरोसा करना चाहिए? क्या इथियोपियन बाइबल वास्तव में वही बाइबल है जिसे दुनिया ने छोड़ दिया, या फिर होली बाइबल ही वह भरोसेमंद वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर सदियों से अपने लोगों को मार्ग दिखाता आया है? लेकिन इस सवाल का उत्तर देने से पहले हमें एक ऐसी बात समझनी होगी जिसे समझे बिना पूरी बहस का कोई अर्थ नहीं निकलता, और यही वह जगह है जहां से इंटरनेट पर सबसे ज्यादा गलतफहमियां शुरू होती हैं। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि बाइबल एक ही किताब है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। बाइबल वास्तव में एक लाइब्रेरी है, अलग अलग समय में अलग अलग लेखकों द्वारा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई अनेक पुस्तकों का संग्रह। यही कारण है कि जब कोई कहता है कि मेरी बाइबल में इतनी किताबें हैं और तुम्हारी बाइबल में इतनी, तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ता है कि आखिर बाइबल की पुस्तकों को चुना कैसे गया? क्या किसी राजा ने उन्हें चुना? क्या किसी पोप ने बैठकर तय किया कि कौन सी किताब रहेगी और कौन सी हटा दी जाएगी? या फिर इसके पीछे कोई और इतिहास है? यहीं से शुरू होता है एक महत्वपूर्ण शब्द, कैनन। शायद आपने यह शब्द पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन इथियोपियन बाइबल और होली बाइबल के बीच का पूरा अंतर इसी एक शब्द को समझने पर निर्भर करता है। आखिर कैनन क्या है? किस आधार पर किसी पुस्तक को परमेश्वर का प्रेरित वचन माना गया? और क्यों दुनिया के अधिकांश मसीही 66 पुस्तकों वाली होली बाइबल को अपने विश्वास का आधार मानते हैं, जबकि इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च में अधिक पुस्तकों का कैनन पाया जाता है? दोस्तों, पिछले भाग के अंत में हमने एक शब्द सुना था, कैनन। यही वह शब्द है जिसने सदियों से लाखों लोगों के मन में सवाल पैदा किए हैं। लेकिन आखिर कैनन का अर्थ क्या है? सरल भाषा में समझें तो कैनन का मतलब है वे पुस्तकें जिन्हें विश्वासियों ने परमेश्वर की प्रेरित और अधिकारपूर्ण वाणी के रूप में स्वीकार किया। ध्यान दीजिए, इसका अर्थ यह नहीं कि किसी इंसान ने बैठकर परमेश्वर का वचन बना दिया, बल्कि विश्वासियों और प्रारंभिक कलीसिया ने उन पुस्तकों को पहचाना जो पहले से ही परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई थी। यही कारण है कि कैनन बनाना नहीं बल्कि कैनन को पहचानना था। अब एक बड़ा सवाल, क्या सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने बाइबल बनाई? इंटरनेट पर यह दावा बार बार सुनने को मिलता है, लेकिन इतिहास इस बात की पुष्टि नहीं करता। कॉन्स्टेंटाइन ने बाइबल की पुस्तकें तय नहीं की, उसने किसी पुस्तक को जोड़ने या हटाने का निर्णय नहीं लिया। उसके समय तक अधिकांश कलीसियाएं पहले से ही वही सुसमाचार, वही प्रेरितों के पत्र और वही पुराने नियम की पुस्तकों का उपयोग कर रही थीं। अब प्रश्न उठता है, यदि ऐसा है तो इथियोपियन बाइबल में अधिक पुस्तकें क्यों हैं? इसका उत्तर हमें इतिहास में मिलता है। इथियोपिया की कलीसिया संसार की सबसे प्राचीन मसीही परंपराओं में से एक है। सदियों तक वह अन्य क्षेत्रों से काफी हद तक अलग रही। इसी कारण उसने कुछ ऐसी पुस्तकों को भी अपने कैनन में बनाए रखा जिन्हें बाद में अधिकांश प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं ने कैनन का भाग नहीं माना। इनमें सबसे प्रसिद्ध है बुक ऑफ इनॉच, बुक ऑफ जुबिलीज और कुछ अन्य पुस्तकें। यहीं से इंटरनेट पर एक और दावा शुरू होता है। लोग कहते हैं, देखिए, इथियोपियन बाइबल में ज्यादा किताबें हैं, इसलिए वही असली बाइबल है। लेकिन क्या केवल किताबों की संख्या किसी बाइबल को सही या गलत साबित कर देती है? अगर किसी बाइबल में अधिक पुस्तकें हों तो क्या वह अपने आप अधिक सच्ची हो जाती है, या फिर असली प्रश्न कुछ और है? असल सवाल यह नहीं कि कितनी किताबें हैं, असल सवाल यह है, क्या वे पुस्तकें परमेश्वर की प्रेरित वाणी हैं? क्या उन्हें यीशु और प्रेरितों ने उसी अधिकार के साथ स्वीकार किया? क्या उन पर पूरी प्रारंभिक कलीसिया की व्यापक सहमति थी? यही वे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें ढूंढना होगा। और अब
हम उस विषय की ओर बढ़ रहे हैं जिसने इंटरनेट पर सबसे अधिक भ्रम फैलाया है। लोग कहते हैं कि इथियोपियन बाइबल में ऐसे रहस्य हैं जो होली बाइबल में नहीं है। क्या यह सच है? क्या वास्तव में वहां ऐसे गुप्त संदेश हैं जो दुनिया से छिपा दिए गए, या फिर इन दावों में इथियोपियन बाइबल और दूसरी प्राचीन पुस्तकों की बातें मिलाकर पेश की जाती हैं? सबसे पहली और सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है हनोक की पुस्तक, बुक ऑफ इनॉक। अगर आपने यूट्यूब पर नेफिलिम, गिरे हुए स्वर्गदूत या महाप्रलय से पहले की दुनिया पर वीडियो देखे हैं तो संभव है कि आपने बुक ऑफ इनोक का नाम जरूर सुना होगा। इस पुस्तक में स्वर्गदूतों, न्याय और आने वाले मसीहा के बारे में कई बातें लिखी गई हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग इसे पढ़ने में रुचि लेते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, किसी पुस्तक का प्राचीन होना और उसका परमेश्वर की प्रेरित वाणी होना दो अलग बातें हैं। इसी कारण अधिकांश मसीही परंपराओं ने बुक ऑफ इनॉक का ऐतिहासिक महत्व स्वीकार किया, लेकिन उसे होली बाइबल के कैनन में शामिल नहीं किया। अब दूसरी पुस्तक, बुक ऑफ जुबिलाज। यह पुस्तक उत्पत्ति और निर्गमन की कुछ घटनाओं को अलग शैली में दोबारा प्रस्तुत करती है। इसमें समय, वंशावलियों और कुछ अतिरिक्त विवरणों पर विशेष जोर दिया गया है। इसी कारण इसे कुछ लोग लिटिल जेनेसिस भी कहते हैं। लेकिन फिर वही प्रश्न सामने आता है, क्या यह पुस्तक होली बाइबल के संदेश को बदल देती है या केवल कुछ अतिरिक्त परंपराएं और विवरण प्रस्तुत करती है? अब बात करते हैं मेकबयान की। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह वही मैकबीज की पुस्तकें हैं जो अन्य परंपराओं में मिलती हैं, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। इथियोपियन बाइबल की मेकबयान पुस्तकें अन्य मैकबीज पुस्तकों से अलग हैं। उनकी विषय वस्तु भी अलग है। यहीं इंटरनेट पर एक और भ्रम फैल जाता है। लोग केवल नाम देखकर निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि सब एक ही पुस्तक है, लेकिन इतिहास ऐसा नहीं कहता। अब जरा सोचिए, यदि इथियोपियन बाइबल में कुछ अतिरिक्त पुस्तकें हैं तो क्या इसका अर्थ यह है कि होली बाइबल अधूरी है, या फिर यह केवल अलग कैनन की परंपरा का परिणाम है? यही वह सवाल है जिसका उत्तर हमें बहुत सावधानी से ढूंढना होगा। लेकिन दोस्तों, इंटरनेट पर इथियोपियन बाइबल के बारे में जो सबसे बड़े दावे किए जाते हैं वे इन अतिरिक्त पुस्तकों से भी आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इथियोपियन बाइबल सिखाती है कि असली परमेश्वर कोई और है। कुछ कहते हैं इस दुनिया को किसी दूसरे सृष्टिकर्ता ने बनाया। कुछ दावा करते हैं यीशु ने गुप्त ज्ञान केवल चुनिंदा लोगों को दिया था। सवाल यह है, क्या ये दावे वास्तव में इथियोपियन बाइबल में लिखे हैं या फिर किसी दूसरी प्राचीन पुस्तक की बातें इथियोपियन बाइबल के नाम से फैला दी गई हैं? इथियोपियन बाइबल में लिखा है कि इस संसार को एक झूठे परमेश्वर ने बनाया। असली परमेश्वर कोई और है। यीशु गुप्त ज्ञान देने आए थे जिसे बाद में दुनिया से छिपा दिया गया। सवाल यह है, क्या यह सच है? आइए एक एक करके जांच करते हैं। सबसे पहले झूठे सृष्टिकर्ता की बात। बहुत से लोग इसे इथियोपियन बाइबल से जोड़ देते हैं, लेकिन जब इतिहास का अध्ययन किया जाता है तो पता चलता है कि यह विचार मुख्य रूप से कुछ नॉस्टिक ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथों में एक ऐसे सृष्टिकर्ता का वर्णन मिलता है जिसे सर्वोच्च परमेश्वर नहीं माना गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नॉस्टिक ग्रंथ इथियोपियन बाइबल का हिस्सा नहीं है। यहीं से सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। कुछ लोग अलग अलग प्राचीन पुस्तकों की शिक्षाओं को मिलाकर इथियोपियन बाइबल के नाम से प्रस्तुत कर देते हैं। अब दूसरा दावा, यीशु ने केवल कुछ चुनिंदा लोगों को गुप्त ज्ञान दिया था। होली बाइबल में यीशु का जीवन सबके सामने था। उन्होंने खुलेआम शिक्षा दी, उन्होंने सभा घरों में शिक्षा दी, उन्होंने मंदिर में शिक्षा दी, उन्होंने भीड़ के सामने प्रचार किया। हाँ, कई बार उन्होंने दृष्टांतों में बात की, लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों को उनका अर्थ भी समझाया। उनका सुसमाचार किसी गुप्त समाज के लिए नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। अब तीसरा दावा, सच्चाई को चर्च ने छिपा दिया। यह दावा सुनने में बहुत रोमांचक लगता है, लेकिन जब हम इतिहास, प्राचीन हस्तलिपियों और प्रारंभिक मसीही लेखकों को देखते हैं तो हमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि पूरी कलीसिया ने मिलकर यीशु के मूल संदेश को छिपा दिया हो। इसके विपरीत हमें हजारों प्राचीन बाइबल पांडुलिपियां मिलती हैं जिनमें सुसमाचार का मूल संदेश एक जैसा बना हुआ है। दोस्तों, यही हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत याद रखना चाहिए। हर प्राचीन पुस्तक परमेश्वर का प्रेरित वचन नहीं होती और हर वायरल दावा ऐतिहासिक सत्य नहीं होता। इसीलिए एक मसीही का आधार केवल सनसनीखेज दावे नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन होना चाहिए। अब हमारे सामने अंतिम और सबसे बड़ा प्रश्न बचता है, यदि इथियोपियन बाइबल में कुछ अतिरिक्त पुस्तकें हैं और इंटरनेट पर उसके बारे में कई गलत धारणाएं भी फैली हुई हैं, तो फिर एक विश्वासी किस बाइबल पर भरोसा करे? अब पहला प्रश्न, क्या होली बाइबल यह सिखाती है कि इस संसार का सृष्टिकर्ता
वही परमेश्वर है जिसकी यीशु ने घोषणा की। आइए बाइबल खोलते हैं। उत्पत्ति 1:1 कहती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहीं से पूरी बाइबल की कहानी शुरू होती है। फिर जब हम नए नियम में आते हैं तो यूहन्ना 1:1 से 3 पढ़ते हैं। वहां लिखा है, आदि में वचन था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ध्यान दीजिए, पुराना नियम और नया नियम एक दूसरे का विरोध नहीं करते। दोनों एक ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर की गवाही देते हैं। अब आइए कुलुस्सियों 1:16 से 17 को देखें। प्रेरित पौलुस लिखते हैं, क्योंकि उसी में स्वर्ग और पृथ्वी की सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, सब वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए रची गई हैं। यहां पौलुस स्पष्ट कर रहे हैं कि सारी सृष्टि मसीह के द्वारा और मसीह के लिए बनाई गई। अब सोचिए, यदि कोई शिक्षा यह कहे कि सृष्टिकर्ता कोई दूसरा है, तो क्या वह इन स्पष्ट वचनों के साथ मेल खाती है? यही कारण है कि किसी भी शिक्षा को स्वीकार करने से पहले हमें उसे पवित्र शास्त्र की कसौटी पर परखना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न, क्या उद्धार के लिए होली बाइबल पर्याप्त है? प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 2 तीमुथियुस 3:16 से 17। ध्यान दीजिए, पौलुस यह नहीं कहते कि उद्धार के लिए किसी गुप्त पुस्तक या छिपे हुए ज्ञान की आवश्यकता है, बल्कि वे बताते हैं कि परमेश्वर का वचन मनुष्य को हर अच्छे कार्य के लिए तैयार करता है। फिर प्रेरित यूहन्ना अपने सुसमाचार के अंत में लिखते हैं, ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना 20:31। यानी बाइबल का उद्देश्य रहस्य छिपाना नहीं, बल्कि उद्धार का मार्ग प्रकट करना है। दोस्तों, यहीं होली बाइबल और इंटरनेट की सनसनीखेज कहानियों में सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। होली बाइबल लोगों को मसीह तक ले जाती है, जबकि कई वायरल दावे लोगों को रहस्यों, षड्यंत्रों और छिपे हुए ज्ञान के पीछे दौड़ाते हैं। लेकिन एक सच्चा मसीही हमेशा यह पूछेगा, क्या यह शिक्षा मुझे यीशु मसीह के और निकट ला रही है, या क्या यह केवल मेरी जिज्ञासा को बढ़ा रही है? यही प्रश्न हमें सही दिशा देता है। अब हमारे सामने केवल 2 अंतिम प्रश्न बचे हैं। क्या इथियोपियन बाइबल पर विश्वास करना गलत है? और क्या होली बाइबल ही वह भरोसेमंद आधार है जिस पर एक मसीही को अपना विश्वास स्थापित करना चाहिए? एक मसीही को किस बाइबल पर भरोसा करना चाहिए? प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक बात स्पष्ट कर दूं। इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च कोई नया धर्म नहीं है। यह संसार की सबसे प्राचीन मसीही परंपराओं में से एक है। वह यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता मानती है। वह क्रूस, पुनरुत्थान और सुसमाचार पर विश्वास करती है। इसलिए यह कहना कि इथियोपियन बाइबल पूरी तरह झूठी है, इतिहास के अनुसार सही नहीं होगा। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि उसकी हर अतिरिक्त पुस्तक भी परमेश्वर की प्रेरित वाणी है? यहीं से हमारा अगला उत्तर शुरू होता है। जब हम होली बाइबल को देखते हैं तो पाते हैं कि उद्धार का पूरा संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। मनुष्य पापी है। परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया। उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा। यीशु ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर प्राण दिए। तीसरे दिन वह मरे हुओं में से जी उठे, और जो कोई उन पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाता है। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस सुसमाचार को समझने के लिए हमें किसी गुप्त पुस्तक की आवश्यकता है? क्या हमें उद्धार पाने के लिए ऐसी किसी अतिरिक्त पुस्तक की जरूरत है जो होली बाइबल में नहीं है? उत्तर है नहीं, क्योंकि उद्धार का मार्ग स्वयं यीशु ने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे द्वारा बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। ध्यान दीजिए, यीशु ने यह नहीं कहा कि पहले कोई छिपी हुई पुस्तक खोजो। उन्होंने यह नहीं कहा कि पहले कोई गुप्त ज्ञान प्राप्त करो। उन्होंने केवल अपने ऊपर विश्वास करने को कहा। यही कारण है कि दुनिया भर के अधिकांश मसीही विश्वास और शिक्षा के लिए होली बाइबल को अपना मुख्य आधार मानते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कुछ लोग केवल इसलिए इथियोपियन बाइबल की ओर आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि उसमें अधिक पुस्तकें हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई किताबों की संख्या से तय नहीं होती। सच्चाई इस बात से तय होती है कि क्या वह शिक्षा यीशु मसीह और प्रेरितों की शिक्षा के साथ मेल खाती है। यही वह कसौटी है जो हमें हर शिक्षा पर लागू करनी चाहिए। यदि कोई पुस्तक, कोई शिक्षक, कोई वीडियो या कोई इंटरनेट पोस्ट हमें यीशु के सुसमाचार से दूर ले जाए तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने भी चेतावनी दी थी कि यदि कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो उसे स्वीकार न करो। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी परंपरा का अपमान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हर विश्वासी अपने विश्वास की नींव परमेश्वर के वचन पर रखे, भावनाओं पर नहीं।
वायरल वीडियो पर नहीं, रहस्यमयी कहानियों पर नहीं, बल्कि उस सुसमाचार पर जो सदियों से लोगों के जीवन बदलता आया है। अब केवल एक अंतिम प्रश्न बचता है। यदि होली बाइबल हमारे विश्वास के लिए पर्याप्त है, तो फिर इथियोपियन बाइबल और उसकी अतिरिक्त पुस्तकों को हमें किस दृष्टि से देखना चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण, आज की इस पूरी चर्चा का अंतिम निर्णय क्या है? वीडियो की शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था, इथियोपियन बाइबल और होली बाइबल, दोनों में से सही कौन है? अब तक हमने इतिहास देखा, कैनन को समझा, इथियोपियन बाइबल की अतिरिक्त पुस्तकों को जाना, इंटरनेट पर फैलाए गए दावों की जांच की और अंत में परमेश्वर के वचन को भी देखा। अब समय है अंतिम निष्कर्ष का। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च कोई नकली या नया धर्म नहीं है। यह संसार की सबसे प्राचीन मसीही परंपराओं में से एक है। उसकी बाइबल में कुछ अतिरिक्त पुस्तकें हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बाकी सभी मसीही बाइबल्स झूठी हैं। दूसरी ओर, यह भी सच है कि आज इंटरनेट पर इथियोपियन बाइबल के नाम से अनेक ऐसी बातें फैलाई जाती हैं जो वास्तव में उसकी शिक्षा नहीं है। कुछ बातें दूसरी प्राचीन पुस्तकों से ली जाती हैं, कुछ ग्नोस्टिक लेखों से, और कुछ पूरी तरह कल्पनाओं पर आधारित होती हैं। यही कारण है कि एक मसीही को हर दावे की जांच करनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि कोई आपसे कहे असली सच्चाई केवल एक गुप्त पुस्तक में छिपी है, तो सबसे पहले होली बाइबल को खोलिए। यदि कोई कहे उद्धार के लिए बाइबल पर्याप्त नहीं है, तो सबसे पहले यीशु की शिक्षा पढ़िए। यदि कोई कहे परमेश्वर का वचन अधूरा है, तो प्रेरितों की गवाही देखिए, क्योंकि हमारा विश्वास किसी रहस्य पर नहीं, यीशु मसीह पर आधारित है। हमारा उद्धार किसी गुप्त ज्ञान से नहीं, क्रूस पर पूरा हुआ कार्य से मिलता है। हमारी आशा किसी अतिरिक्त रहस्य में नहीं, परमेश्वर के प्रकाशित वचन में है। यही कारण है कि दुनिया भर के अधिकांश इवेंजेलिकल और प्रोटेस्टेंट मसीही 66 पुस्तकों वाली होली बाइबल को अपने विश्वास और शिक्षा का अंतिम मानक मानते हैं। यदि आप इतिहास समझना चाहते हैं, तो आप बुक ऑफ इनोक या अन्य प्राचीन पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यह जानना चाहते हैं कि उद्धार कैसे मिलता है, यीशु कौन है, पाप से छुटकारा कैसे मिलता है और अनंत जीवन का मार्ग क्या है, तो होली बाइबल का संदेश स्पष्ट, पर्याप्त और मसीह केंद्रित है। दोस्तों, परमेश्वर ने हमें भ्रम में जीने के लिए नहीं बुलाया, उन्होंने हमें सत्य को जानने के लिए बुलाया है। और यीशु ने स्वयं कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यूहन्ना 14:6। उन्होंने यह नहीं कहा किसी छिपी हुई पुस्तक को खोजो, उन्होंने यह नहीं कहा गुप्त ज्ञान प्राप्त करो, उन्होंने कहा मेरे पीछे हो लो। यही एक मसीही की सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर बात पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। हर शिक्षा को परमेश्वर के वचन से परखिए, हर दावे को इतिहास की कसौटी पर रखिए, और सबसे बढ़कर अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को मजबूत कीजिए, क्योंकि अंत में हमारा न्याय इस बात से नहीं होगा कि हमने कितने रहस्य जान लिए, बल्कि इस बात से होगा कि हमने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास किया या नहीं। यदि इस वीडियो ने आपकी आंखें खोलने में मदद की है, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इथियोपियन बाइबल या किसी भी सीक्रेट बाइबल के बारे में उलझन में हैं। हो सकता है परमेश्वर आपके द्वारा किसी और को सत्य तक पहुंचा दे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।